कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति गणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। भारत में जातिगत जनगणना की मांग हमेशा से रही है। अब यह मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए के घटक दल भी इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार पर इसका कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती के साथ ही बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक सुर में सरकार से जातीय जनगणना करवाने की मांग की है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने पहले ही जनगणना करवाने से इनकार कर दिया था। इसी बीच अब पीएम मोदी की हर बात का समर्थन करने वाले उनके हनुमान चिराग पासवान के तेवर भी कुछ बदले नजर आ रहे हैं। और तो और उनकी राय भी एनडीए से काफी अलग हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही चिराग पासवान के एक बार फिर एनडीए की विचारधारा से बिल्कुल अलग बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी की तरह ही जातिगत जनगणना की मांग की है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। इसके साथ ही आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जातिगत जनगणना की मांग करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ जातीय जनगणना बल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति गणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। कि जहां तक सिद्धांत और राजनीतिक रास्ते का सवाल है, हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते, दिल से, मन से। देखिए, यूपीएस और जितने भी संगठन हैं, जिन संगठनों से मेरी बात हुई थी और जिन संगठनों के कहने से पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया था, न केवल प्रदेश की सरकार बनने के लिए हम लोग घोषणा पत्र में शामिल किया था, बल्कि दिल्ली की सरकार अगर बनती तो उसमें भी हम लोगों ने पहले की तरह जो ओपीएस थी उसी स्कीम के पक्ष में रखा था। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही
ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएस पे भी यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का।